जी कह के संबोधित कर रहे हैं। ये तो उसी तरह की बात हुई। साहब बोलते थे, जी बोलते थे। वोट बैंक है, खास वोट बैंक, कि उस वोट बैंक को ये अपील कर रहे हैं। तेजस्वी ने अतीक को अतीक जी कहकर संबोधित किया। उसके बाद अब तक मामला ठंडा नहीं हुआ है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर बताया और ये कहा कि ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी ओसामा बिन लादेन को लादेन जी कहकर पुकारा करते थे और शाहीन बाग के अपराधियों को संरक्षण देते थे। तो लगातार जो बीजेपी की तरफ से अतीक को अतीक जी कहने पर तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जा रहा है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर निखिल आनंद, फिर बात करते हैं। आरजेडी के युवराज और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को जी कह के संबोधित कर रहे हैं, ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे कांग्रेस के लोग और दिग्विजय सिंह ओसामा को साहब बोलते थे, जी बोलते थे। दाऊद इब्राहिम और लादेन को जी कह के संबोधन करते थे। और शाहीन बाग के अपराधियों को इन लोगों ने जिस तरीके से सम्मान बख्शने का काम किया, तो वही तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है जिसको आरजेडी प्रमोट कर रही है और एक संदेश देने का काम कर रही है। जो वोट बैंक है, खास वोट बैंक है, कि उस वोट बैंक को ये अपील कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी आरजेडी की राजनीति में जो बाहुबली माफिया सफ़ेदपोश जिस तरीके से संरक्षित और पाले पोसे जाते रहे हैं, कालांतर में शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, तो इनको जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग इनको पूजनीय तो लगेंगे ही। हालांकि आरजेडी ने सम्राट चौधरी के उस बयान को भी वायरल करना शुरू कर दिया जिसमें सम्राट चौधरी अतीक जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अतीक को जी कहने के बाद लगातार बीजेपी आरजेडी जो है वो एक दूसरे से भिड़ी पड़ी है। जहां एक तरफ बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि आरजेडी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं जो है आरजेडी सम्राट चौधरी के उस बयान को लगातार वायरल कर रही है जहाँ वो अतीक की जगह अतीक जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अतीक अशरफ कांड के बाद बीजेपी और बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो एक दूसरे पर हमलावर है। हालांकि तेज यादव ने साफ कह दिया था कि मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अतीक अहमद और अशरफ ने कुछ गलत किया था तो उसे कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही कोई भी पुलिस कस्टडी पत्रकार की उपस्थिति में किसी की हत्या नहीं कर सकता है। हम एक हत्यारे को ख़त्म करने के लिए और हत्यारे पैदा नहीं कर सकते। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।